अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नया लेक्चर, नया चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। यानी कि हमने यहाँ पे ज़ाविया और उसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। यानी कि उसके तकूनियाती तफ़ाल, जैसे कि मिसाल के तौर पर साइन के साथ ज़ाविया की कंडीशन, कॉस, टेन, कॉट वगैरह, इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, कोसाइंस वगैरह, सीकेंट को सीकेंट्स वगैरह, ये सब जो है इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो नाम सुनते ही आप जो है परेशान ना हो जाइएगा कि ये साइन, कॉस और ये टेन ये किस तरह की प्रॉपर्टीज़ रखते होंगे और इसके क्या हम जो है कहीं मुश्किल में ना पड़ जाएं। तो मुश्किल की यहाँ बात नहीं है। आप 10th की रियाजी कर रहे हैं, जैसा कि आप मेरे साथ पहले से रिलेटेड हैं। जो मेरे साथ स्टूडेंट पहले से रिलेटेड हैं वो ये जानते हैं कि रियाजी मुश्किल नहीं है, इजी है। तो मेरी बात मानते हुए ये जान लीजिए कि चैप्टर नंबर 7 इंतहाई आसान होने वाला है। इतना आसान कि जितना आपने पहले कोई पिछले क्वेश्चंस, पिछली एक्सरसाइजें या पिछले चैप्टर्स किए हैं उनसे, उनकी निस्बत ये इजी होने वाला है। तो जैसे कि इस चैप्टर का नेम ही इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज जो है वो डिस्कस करेंगे। वो जस्ट है कुछ भी नहीं, वो कहते हैं कि आप लोकेट करके बताएं मुख्तलिफ एंगल्स को कि ये एंगल जो है आपके कहाँ पे लाइज करते हैं। जैसे लोकेशन फाइंड आउट करते हैं ना हम गूगल मैप पे, या कि व्हाट्सएप में हम जो है किसी को अपनी लोकेशन शेयर करते हैं। इसी तरह हमने अपने एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के हिसाब से हमने बताना है कि ये एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे मौजूद है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं बेटा, बहुत ही इजी है। तो इसके हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट उन्होंने दिए हुए हैं। फर्स्ट 4 पार्ट, जैसे कि फर्स्ट लाइन है उसमें सारे पॉजिटिव जो है एंगल्स दिए हुए हैं, जाके सेकंड लाइन में जो 4 पार्ट्स हैं उसमें माइनस के एंगल्स दिए हुए हैं। तो देखें इसमें फर्स्ट 4 जो एंगल्स हैं उनमें से अब मैं एक ही समझाऊंगा तो आप कहेंगे कि बस बाकी हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, मैं आपको 2 ज़रूर समझाऊंगा और नीचे मनफी वाले में से भी 2 ज़रूर समझाऊंगा। तो और बाकी 2 आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है। रियाजी जो है खुद से करने से आएगा, किसी के समझने से नहीं आएगा। जैसे कि आप जो है चाहे दरिया के पुल पे बैठ के या कि नहर के पुल के ऊपर बैठ के ये देखते रहें कि जो तैरने वाले हैं वो कैसे जंप लगाते हैं और कैसे पानी में तैरते हैं, आप मुकम्मल जान जाएं कि ऐसे जंप लगाना है, ऐसे तैरना है। हाँ जी, अब मुझे तैरने का तरीका पता चल गया। लेकिन जब तक आप खुद पानी में नहीं उतरेंगे आप नहीं जान पाएंगे, प्रैक्टिकली जब तक नहीं करेंगे आप नहीं जान पाएंगे कि कैसे तैरा जाता है, कैसे स्विमिंग की जाती है। इसी तरह जब तक क्वेश्चन आप खुद से नहीं करेंगे आप नहीं जान पाएंगे कि आंसर कैसे निकलेगा। आपको ये बहुत मुश्किल कर देगी मैथ जो है, अगर आप इसे हाथ नहीं लगाएंगे। अब इसे अगर आप छुएंगे, पकड़ेंगे तो ये खुश होगी और आपके साथ रहेगी। तो चलो चलते हैं फर्स्ट वन। सबसे पहले फर्स्ट वन तो करके देख लें। तो देखें सबसे पहले हम जो है फर्स्ट वन करने जा रहे हैं। इसमें हम जो है एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे कि हम पिछले 9th में पढ़ा था, हमने वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसकी 4 साइडें, जिसमें हमने ढूंढा था कि कौन सी साइड में कौन से, जैसे कि उर्दू में पढ़ा, कौन से रब्बा में वो एंगल लाइज करेगा। तो वहाँ पे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि ये पॉइंट कहाँ पे है, किस रब्बा में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह का। तो यहाँ पे देखें ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसमें ये वाला एंगल यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, ऊपर को जैसे जाएंगे एंगल बड़ा होता जा रहा है, एंगल बड़ा होता है। जब यहाँ पे एंगल आ जाएगा तो 90 का एंगल है, आप बखूबी जानते हैं। परपेंडिकुलर है, अमूदन नीचे को आ रहा है, ये हमारा 90 का कैमा ज़ाविया हम बनाते थे। उसके बाद ये फिर भी अगर चलता जाए यहाँ तक पहुँच जाए तो 180 का, देखिए 90 और 90 फिर प्लस किया 180 हो गया ना, फिर 180 में फिर से 90 प्लस कर दिया 270 हो गया। 270 से फिर आगे यहाँ आएंगे तो मुकम्मल जब दायरा बनेगा तो 360 हो जाएगा।
तो ये हमारे एंगल है, मुकम्मल दायरा 360 का होता है। तो अब हमने ये देखना है कि ये 30 एंगल कहाँ पे लाई करता है। 0 से प्लस की तरफ हम जा रहे हैं ना, इस तरफ को, 0 से 90, 180, 270 यानी ऊपर को जाना है इस तरफ को। तो 30 कहाँ पे लाई करेगा, 0 और ये तो 90 आ जाएगा ना, 90 के और 0 के दरमियान में कहीं लाई करता है। यहाँ पे इस पोर्शन में जो है ये जाविया जो है, ये एंगल जो है ये लाई करता है। तो हमने यहाँ पे फ्री हैंड तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या कि आप जो है प्रोडक्टर की मदद से इस डी को यहाँ रख के आप यहाँ पे निशान लगाएं और ये लाइन लगा दें, या कि ये फ्री हैंड ऑप्शन भी देता है इस क्वेश्चन में कि आप फ्री हैंड खुद से बगैर इसके, लेकिन पैमाना यूज़ करना है आपने, स्केल यूज़ करना है, ये ना कि हाथ से लगा दें और वो टेढ़ा सी लाइन लगे, नहीं नहीं, सीधी लाइन लगनी चाहिए, आपने अपने पैमाने से लगानी है। तो यहाँ से लगाएंगे जी, तो ये देखें मैंने तो हाथ से लगाई, लेकिन आपने ये जो है पैमाने से यूज़ करना है। यहाँ पे ऐसे करके ना, तो यहाँ पे तीर का निशान शो करवा दें और यहाँ पे लिख दें 30 डिग्री। अच्छा, फ्री हैंड में ये देखना है कि मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि फ्री हैंड है, आपने इस वाले पोर्शन में ये 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो उसने यहाँ पे बना दिया। अब देखें, कॉमन सेंस यूज़ करें, 30 30 30, 3 दफ़ा 30 यूज़ होगा तो 90 बनेगा ना। तो 2 पोर्शन ऊपर बच जाने चाहिए और 1 पोर्शन नीचे वाला बच जाना चाहिए, ताकि ये पोर्शन 30 का है, ऊपर 60 का भी रहता है ताकि 90 तक पहुंचना है। तो हमने यहाँ पे यहाँ पे एंगल बना दिया, तो ये हमारा एंगल बता रहा है कि ये हमारा 90 और 0 के दरमियान में 30 लाई करता है। बस जस्ट इतना ही बना के आपने बता देना। अब ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। इसी तरह इसका कोई और पोर्शन करेंगे, इसे घबराना नहीं, ये भी 1/2 का मतलब होता है हाफ, यानी 22.5 यानी कि 22.5 तो इससे भी यहाँ पे आएगा ना, तो लिख दें 22.5, तो वो हो जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसाल के तौर अब हम जो है, मैं आपको 4th पार्ट करके देता हूँ सेकंड बोर्ड पे। तो यहाँ पे मैं इससे बना देता हूँ, ये देखें 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये हमारे पास मुकम्मल स्केल्स आ गए। अब इसमें हमने 225 एंगल को ढूंढना है। ये देख लें 0 से 90 से भी अबव है ना अभी, तो देखिए 180 से भी अबव है और 270 से कम है, तो 225 है, तो वो यहाँ पे आएगा ऐसे। अब ये एंगल यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ था, तो आपने यहाँ से गोल दायरा लगाना है यहाँ तक एंगल। इस एंगल का नाम आपने लिख देना 225 यानी 225 का एंगल। देखें कुछ मुश्किल है, बस हमने 2 लाइनें लगाई, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाया, उसके स्केल्स यानी कि 0, 90, 180, 270 लिखे और हमने बता दिया कि ये वाला हमारा एंगल कौन से वाले पोर्शन में लाई करता है। नहायत ईजी था। इसी तरह अब सेकंड वन में देख लें। सेकंड वन में भी मैं जो है आपको 2 क्वेश्चन करके देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है, हम मिसाल के तौर पर 120 -120 जो है इसे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए लिख दें पहले 225 वाला एंगल। अब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 120 एंगल माइनस का, इसे यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे हल होगा, सेम वैसी है, लेकिन क्योंकि अब ये माइनस है तो अब इसका सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आएगा कि 0, -90, -180 और -270, ये अब माइनस की तरफ जाएगा ना, तो इसलिए इसे हम इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं कि 120 किधर लाई करता है। 120 0 से 90 के दरमियान तो आता नहीं, 90 और 180 के दरमियान में कहीं पे लाई करता है। तो देख लें 120 है, ये 90 है, 90 और 10 100 हो गया और 20 और, तो यानी 90 से 30 एंगल यहाँ पे आएगा, यानी 2 पोर्शन ऊपर छोड़ दें, 1 पोर्शन यहाँ बचे तकरीबन यहाँ पे। देखें 1 पोर्शन ये है, 2 यहाँ से बच जाएंगे हमारे पास। तो इसको आप यहाँ तक ले जाके इस एंगल को बना दें और इससे जो है इधर से शो करवाएं, माइनस है ना, तो इसे माइनस की तरफ से शो करवाएं।
120 माइनस का। तो ये आप ये लिखते हैं, जस्ट आपने सिर्फ इसके एंगल को बता देना लोकेट करके कि ये कौन से पोर्शन में लाई कर रहा है। इसी के साथ हम जो है मिसाल के तौर पे 225, इसे भी जैसे कि 225 को हमने डिस्कस किया था, लेकिन यह माइनस का 225 है, इसे हम डिस्कस करेंगे। इसे भी देख लेंगे हमारे पास जी, हमने इसके पोर्शन बना लिए और ये माइनस का है, इसलिए मैं जो है इधर से बैक साइड से लेके आ रहा हूँ 180 माइनस का और 270 माइनस का। तो जब ये माइनस के मैंने लिख दिए, अब जो मैंने इसका बताना है कि हमारे पास 225 माइनस का कहाँ पे शो हो रहा है। तो 90 और 0 के दरमियान तो नहीं होगा, 90 और 180 के दरमियान भी नहीं होगा क्योंकि वो 200 है, लेकिन ये 270 से तो कम ही है ना। तो मतलब इस पोर्शन में ये एंगल लाई करता है और ये हमारा जो 70 है और वो है 50 का डिफरेंस है, यानी कि ये बिल्कुल दरमियान में आएगा। तो 45 और 45 दोनों तरफ अलग अलग हो जाएंगे। तो ये माइनस है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे इसको हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख देंगे -225 डिग्री एंगल। तो देखें बेटा, इंतहाई इजी, हमारे सिर्फ जस्ट इससे जो है आपने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके बता देना है कि आपका एंगल किस पोर्शन में लाई करता है। तो उम्मीद है कि ये एक इजी क्वेश्चन था, आपको समझ आ गई होगी।